हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर PSPSCL में, जहाँ पे हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो आज हम सेट लेकर के आए हैं 71 नंबर। तो आज हम लोग 71 नंबर सेट बनाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं 71 का सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे 71 का सेट नंबर 1 कह रहा है कि MS वर्ड में किसको दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच की जा सकती है। तो F7 को दबाकर। दूसरा है DILL का पूर्ण रूप क्या है। DLL का पूर्ण रूप है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से विषम को चयन करें। तो इसमें विषम कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए विषम यहाँ पे है आपका टच स्क्रीन। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डिकोडर किसका हिस्सा है? तो ये जो है आपका CPU का हिस्सा है। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल पैनल का उपयोग करेंगे। MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन कौन श्रेणी का है? तो फैक्ट फंक्शन जो है आपका मैथ एवं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि गणित और त्रिकोणमितीय श्रेणी का है। हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो ये कंट्रोल पैनल के माध्यम से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, कर्नेल क्या है? तो कर्नेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है कर्नेल? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है प्यारे दोस्तों। www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे HTTP का। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर में क्या कह रहा है कि 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो जॉयस्टिक। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको मोडेम की आवश्यकता पड़ती है। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये पिन जो है नहीं है। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो ये बॉटम लेफ्ट यानी कि नीचे बाएं। 14 है मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है डायरेक्टरी, लेटर, इनवेलप, लेबल्स और ईमेल्स। 15 है एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो कौन करता है? तो 6 फेजेज का उपयोग। यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों साथियों, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 का क्या कह रहा है। 16 का आपका कह रहा है कि रोप को VSTI लिखते हैं तो बॉस को क्या लिखेंगे? तो 18 4 यहाँ पे हम लोग 22 लिख रहे हैं। तो यहाँ भी जो है हमारा 2 और 4 6 होगा यानी कि F होगा। क्या होगा? F होगा। तो हम लोग देखेंगे कि शुरू में F किस में है? तो F B में है, तो हमारा B आंसर हो जाएगा। खुशी से आनंदित होता है तो उदास से विषादी आती है। उदास से क्या आती है? आपका विषादी। 8 व्यक्ति एक परिवार में दोनों युगल के दो युगल यानी कि परिवार में 2 युगल यानी कि 2 शादीशुदा व्यक्ति हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं।
बी और डी भाई है, उन दोनों के दो दो बच्चे हैं। ठीक है, बी और डी भाई दो दो बच्चे हैं। तो देखेंगे इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भतीजा। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। देवांश का जन्मदिन 14 अप्रैल को है। किस अप्रैल को है? आपका 14 अप्रैल को है। ठीक है। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को है, 20 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो उसी वर्ष, अच्छा रोहन का, तो देखिए 14 अप्रैल को क्या है? शुक्रवार है। तो 14 अप्रैल को शुक्रवार है, तो हम इसको काटते हैं। 14 अप्रैल को शुक्रवार है, यानी कि अप्रैल आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसमें बच गया आपका 16 दिन। मई 31 दिन का होता है। मई के बाद जून 30 दिन का होता है। जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त भी 31 दिन का होता है। और हमारा सितंबर, इसको ऐड करेंगे 3 3 6 3 9 3 12, 120 120 21 22 23 123 दिन और 36 दिन। कितना दिन हुआ? 9 5 1 159 दिन। अब 159 दिन में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, 1 9, 7 दूनी 14, शेष हमारा आएगा 5 आएगा। तो हमारा शुक्रवार है, तो शुक्रवार से 5 दिन ऐड करेंगे। 1 2 3 3 4 5, शनिचर तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बुधवार हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ही पासा के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिनमें से 6 फलकों में 1 से 6 तक गिना जाता है। उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले फलक पे नहीं है, 5 वाले फलक के विपरीत होगी। तो 5 वाले फलक के विपरीत क्या होगी? तो देखेंगे हमारा 4 दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है तो 1 देगा, 2 देगा। फिर 4 दिया हुआ है तो 3 देगा और 6 देगा। तो 2 के सामने 6, 1 के सामने 3 और 4 के सामने हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 4 के सामने हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति, यहाँ पे देखेंगे, जूम कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, यहाँ पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। फिर वह बाएं घूमता है। चलिए ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। पूरब इधर है, पूरब की ओर खड़ा है। ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। वह बाएं घूमता है, वह बाएं इधर घूमा और 10 मीटर चला। उसका यही केंद्र है, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है, दाएं इधर घूमा और 5 मीटर चला। ठीक है, 5 मीटर चला। फिर 5 मीटर वह दक्षिण की ओर घूमता है। फिर वह 5 मीटर कहाँ घूमता है? दक्षिण की ओर घूमता है। ठीक है, वहाँ से 5 मीटर वह पश्चिम की ओर घूमता है। तो अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में? तो अपने मूल स्थान से वह उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? अपने मूल स्थान से वह उत्तर दिशा में है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई बगीचा पार्क नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बगीचा है, कोई बगीचा क्या है? पार्क नहीं है। कुछ बगीचे जो है विद्यालय हैं, कुछ बगीचे विद्यालय हैं। ठीक है, कुछ बगीचे विद्यालय, कोई पार्क बगीचा नहीं है, कोई पार्क बगीचा नहीं है। सही है, सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि आपका कि कुछ विद्यालय बगीचे हैं, ये भी सही है। कुछ पार्क बगीचे हैं, ये गलत है। यानी कि 1 और 2 जिसमें है वो हमारा सही है। निम्नलिखित में दिए गए संख्या लुप्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3 दूनी 2 से गुना करके 1 बढ़ा रहा है, 2 से गुना करके 2 बढ़ा रहा है, 2 से गुना करके 3 बढ़ा रहा है, तो 2 से गुना करके 4 बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 74। यहाँ पे देखेंगे कि P जो है Q से छोटा है, P जो है Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। R सबसे लंबा है, R जो है सबसे लंबा है तथा S P से
छोटा है, एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो घटते क्रम में, ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? तो ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा एस है। क्या है? अंतिम से दूसरा एस है। कागज़ को ऐसे मोड़ के फोल्ड करके फाड़ना है, काटना है, तो क्या होगा? तो देखेंगे। तो ये जो हम खोलेंगे तो ये हमारा बनेगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इसका विपरीत उलट करके बन जाएगा। अब आता है 26 में। 26 में कह रहा है कि इसका एंटोनिम्स छांटना है। स्केयर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका एंट होगा प्रोफैन होगा। अब यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक छांटना है। ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर यानी कि कैंडिड। इसका आपका आइटम चुनना है लैंड एंड ईयर का हो जाएगा टू पे अटेंशन टू। सेलेक्ट द वर्ड विच गिवन सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले। तो क्या हो जाएगा? प्रोटागोनिस्ट। यहाँ पे सिनोनिम छाटना है कॉर्डियल का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉर्डियल का सिनोनिम्स जो है क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा आपका वार्म हो जाएगा। कच्छ की रन कौन सा बंदरगाह है? तो कच्छ की रन जो है कौन सा बंदरगाह है? तो ये जो है कांडला बंदरगाह है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तिलैया बांध निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर किया गया है। 34 का हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो योजना आयोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो संथाली भाषा जोड़ी गई थी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने हाँ 35 ठीक है, संथाली भाषा ही जोड़ी गई थी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को किया है। किसको? संजना सांघी को किया है। हाल ही में किस देश ने 6 ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन-1 लैंडर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1969 में हुआ था। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? उल्लंघन का संधि विच्छेद जो है मेरे प्यारे दोस्तों उत जोड़ लंघन है। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है। राजकुमार में तत्पुरुष समास है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? अंतर्मुखी का विलोम शब्द है बहिर्मुखी। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं है। सर्प किससे संबंधित नहीं है? तो ये है वृंद से नहीं है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंद्रजीत कहते हैं। किताब का कीड़ा होना मुहावरा का अर्थ क्या है? किताब का कीड़ा होना का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला। उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? तो कौन सा प्रसर्ग है? तो अधिकरण। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संन्यास शब्द में सम उपसर्ग है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग किससे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये रूपक अलंकार है।
अब देखेंगे 50 नंबर क्या कह रहा है कि भाषा का वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करता है क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह कामता प्रसाद गुरु। यह कथन किसका है, तो कामता प्रसाद गुरु का। 51 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा में ऊष्मन प्रभाव प्रयोग किया जाता है। तो किस में, तो बिजली के फर्नेस में। टाँका लगाने की प्रक्रिया, टाँका लगाने की प्रक्रिया, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डिंग फ्लश का क्या उपयोग है। सोल्डिंग फ्लश का उपयोग है सतहों को से ऑक्साइड को निकालना। एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 2 आधार गेट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टर्क गेट विद्युत श्रेणी परिपथ का अंकीय तुल्य है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। डिस्ट धारा जनित्र में लैंप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। तो क्या सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, लैंप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा के मशीनों के लिए होती है। 1000 वाट 200 वोल्ट की बिजली आपूर्ति रूप चले। तो देखिए 1000 वाट है तो इसका खर्च हो जाएगा आपका 1000 गुने 30 गुने 4 अब बाटा में 1000 जो कटा देंगे तो 30 का 120 रुपया। द्विअंकीय घटाने में कौन सा सही नहीं है, द्विअंकीय घटाने में कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। मेगर के डायल पर चिन्हित, मेगर के डायल पर 57 है, 57 में कह रहा है कि द्विअंकीय घटाने पर कौन सा नियम सही नहीं है। तो कौन सा नियम सही नहीं है, तो 0 - 1 = -1 सही नहीं है। मेगर के डायल पर चिन्हित हुई माप श्रेणी कौन होती है, तो माप श्रेणी यहाँ पे अंतस्थ एवं शून्य होती है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो ये जो है लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर करता है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइन वोल्टेज पर। नेक्स्ट कह रहा है कि नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या है। तो उसका मान है 320 ± 5%। प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर कैसे बनाए जाते हैं, तो प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। 2 प्रतिरोध R1 R2 विद्युत स्रोत के समानांतर से जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना हो तो R1 में कितनी धारा प्रभावित होगी, तो ये R2 की 1/4। डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु उपयोग होती है, किसके रक्षार्थ हेतु, तो डीसी मोटर्स के। सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम, तो ये होता है रिक्टेंस। क्या होता है, रिक्टेंस। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है, क्या है, तो वह डीसी आपूर्ति है। लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है, तो कौन सी हानि होगी, तो उपयुक्त सब होगी। कॉपर हानि, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। एक तरंग आकृति 2 मिनट्स में एक चक्र पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो उसकी आवृत्ति जो हो जाएगी 500 हर्ट्ज हो जाएगी। डायोड 0 एम्पियर 79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है, तो ये हो जाएगा एक सिरे पर रंगीन पट्टी। 69 में है सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टता कितनी होती है, तो बैरियर वोल्टता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। डीसी जनित्र में ब्रूशों में अत्यधिक तनाव होने का कारण क्या है, ब्रूशों में अधिक तनाव होने का कारण है कम्यूटेटर गर्म होकर घिस जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाती है, तो ये जो है EM - V/V × 100। चरमांतर वोल्टता मापने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है, चरमांतर वोल्टता मापने के लिए मल्टीमीटर।
स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो स्लिप रिंग के लिए जो है आपका तांबा उपयोग की जाती है। निम्नलिखित किस लैंप में प्रचालन हेतु डीसी सप्लाई आवश्यक है? तो किस में डीसी सप्लाई? तो प्रतिदीप्ति लैंप में डीसी सप्लाई। 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णक गति क्या होगी जबकि स्रोत आवृत्ति 50 हर्ट्ज है? तो क्या होगी? तो ये होगी 600 आरपीएम। संचार के दौरान टेलीफोन लाइन में चलती है, क्या चलती है? विद्युत तरंगे। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि स्विच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करती है, किसको करती है? तो ये उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में। केबल में अछत दिए जाते हैं, केबल में अछत जाते हैं, केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? कौन चलेगी? तो कैपेसिटर रन मोटर। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर क्या है? तो यह हिस्टैरिसीस मोटर है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किसके सिद्धांत पर? तो ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है, तो 3 फेज मोटर उच्च सप्लाई पर चलाने के लिए क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? तो पावर फैक्टर में सुधार करना होगा। 84 का किसी उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन है। डैम्पिंग का प्रयोजन क्या है? संकेतक को तेजी से स्थिर में लाना। किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? तो किस प्रकार का लगाया जाता है? तो इंटीग्रेटेड पाइप का। 86 है, एक पश्चत्या तुल्यकालिक है, एक क्या है? तो ये है आपका शक्ति मापी उपकरण, शक्ति मापी उपकरण। 220 वोल्ट एसी 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो परिणाम स्वरूप जो है आपका प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता क्या होती है? तो ये जो होती है 10 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच में होती है। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो स्टार्टर के बिना धारा क्या है? तो स्टार्टर के बिना धारा जो है 1150 एम्पियर है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है, अंकित शक्ति होती है, तो क्या होती है? तो ये होती है 100 पर उपलब्ध शक्ति। यहाँ पे देखेंगे कि IS 3034 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो 1 ओम होना चाहिए। निम्न में निष्क्रिय साधन कौन सा है? तो निम्न में निष्क्रिय साधन जो है एयर कोर इंडक्टर है। क्लास C प्रवर्धक में कलेक्टर करंट डैश के लिए प्रभावित होता है, किसके लिए प्रभावित होता है? तो आधी से कम इनपुट साइकिल। सेतु डिस्टधारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे क्रम चरम उत्कर्ष वोल्टेज की आवश्यकता होती है। 95 का देखेंगे, साइन तरंग के लिए RMS का मान 100 एम्पियर है, तो इसका शीर्ष मान क्या होगा? तो इसका शीर्ष मान जो होगा 141 एम्पियर होगा। यदि विद्युत धारा प्रवाह और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर क्या होगी? तो पावर जो है इसका शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि PA बराबर आभासी शक्ति, PT बराबर वास्तविक शक्ति और PR बराबर प्रतिघाती शक्ति? तो कौन सही है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। PA = √P² + P²R। श्रृंखला RLC परिपथ में अनुनादी परिवर्तन निर्माण करने के लिए सूत्र क्या है? तो करने के लिए सूत्र जो है आपका
ऑप्शन नंबर डी एफ आर बराबर 1/2 पाई√LC। नेक्स्ट है वे राशियाँ जो समय के साथ जो आक्रिय बदलती रहती है क्या कहलाती है? तो ये जो है फेजर राशि कहलाती है। किसी परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा क्या है? तो किसी परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा जो है फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे वीडियो पे आज नए आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वह सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।